क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री इफ द टावर इज 50 मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। सबसे पहले बेस हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं और ये होगी हमारी बिल्डिंग और ये हो गया हमारा टावर। अब क्वेश्चन में हम कैसे पता लगाएं कि टावर बड़ा है या बिल्डिंग बड़ी है। सो क्वेश्चन में कहा गया है कि बिल्डिंग के टॉप से जो टावर के फुट पे एंगल बनता है वो 30 डिग्री का है और टावर के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री। जहाँ पे बड़ा एंगल बनेगा जिसके टॉप पे वो जो है आर्टिकल बड़ा होगा। सो यहाँ पर हमारा टावर बड़ा होगा और टावर के टॉप से बिल्डिंग के फुट पे जो एंगल बना रहे हो आप 60 डिग्री का और बिल्डिंग के टॉप से और टावर के फुट पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 30 डिग्री का। ओके, अभी जो बिल्डिंग का हाइट है वो टावर का जो हाइट है वो 50 मीटर है। टावर का हाइट 50 मीटर है। ओके, बिल्डिंग का हाइट हमें फाइंड आउट करना है। बिल्डिंग के हाइट को हम एज्यूम कर लेते हैं h मीटर और अब इसके नाम रख देते हैं हम। ये हो गया हमारा A, B, C, ये हो गया हमारा D। ओके, सो एज्यूम क्या क्या किया हमने वो हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। लेट AB इज इक्वल टू h मीटर be the height of building. Okay, CD is equal to 50 meter be the height of tower. Angle ACB is equal to 30 degree and angle DBC is equal to 60 degree. Okay, अब in right angle triangle ABC अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल। ओके, सो ट्रायंगल ABC में AB हमें फाइंड आउट करना है और BC जो है हम लेंगे क्योंकि दोनों ही ट्रायंगल का BC कॉमन है। जब भी दो ट्रायंगल बनते हैं तो एक जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो रहती है और दूसरी वो चीज़ जो दोनों में कॉमन होती है वो रहती है। तो परपेंडिकुलर और बेस बनेगा हमारा 10, यहाँ पे हम लेंगे 10 और एंगल गिवन है 30 डिग्री। tan C यानी कि 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर AB ऑब्लिक में बेस BC। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1√3 इज इक्वल टू AB का वैल्यू h है, BC का वैल्यू हमने कोई एज्यूम नहीं किया है, उसकी जगह हम BC ही रहने देंगे। BC को सामने लेके जाएंगे और √3 को h इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा h√3। BC का वैल्यू आ गया नंबर 1, हम इसको एज्यूम कर लेंगे। अभी हम दूसरे ट्रायंगल में चलते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल DC एंड B, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ इस ट्रायंगल की बात। ओके, सो अभी हम यहाँ पर लेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री रहेगा हमारा परपेंडिकुलर, एंगल की अपोजिट साइड DC
ऑब्लिक में बेस यानी BC। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 और DC का वैल्यू यहाँ गिवन है हमें 50 मीटर और BC का वैल्यू नहीं है, उसकी जगह हम BC लिख रहे हैं। BC को इस तरफ लेके आएंगे और √3 को सामने एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर ये ऑब्लिक में आ जाएगा। नंबर 2 हो गया हमारा ये। अभी हम 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। 1 and 2 कंपेयर करने पे हमने क्या देखा, h √3 इज इक्वल टू 50 √3 है। ओके, सो √3 जो h के साथ है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, सो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 50 ऑब्लिक में √3, एक पहले से है एक √3 और यहाँ पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 50/3 और इसको हम लिख सकते हैं 16 and 2/3 मीटर। ये हमारा आंसर हो गया, यानी हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। द 2 पोल of equal height are standing opposite each other on either side of the road, which is the 80 meter wide. From a point between them on the road, the angle of elevation of the top of the pole are 60 and 30 respectively. Find the height of the pole and the distance of the point from the pole. क्वेश्चन में कहा गया एक रोड है हमारे पास, रोड में ड्रॉ करता हूँ। ये रोड हो गया, 2 पोल है, 1 पोल एंड उसके सामने है 2nd पोल और एक पॉइंट है रोड के बीच में। यहाँ पर हम एक पॉइंट ड्रॉ कर देते हैं। नाउ एक पोल के टॉप से इस पॉइंट का जो एंगल है वो है 30 डिग्री का, यहाँ पे हो गया 30 डिग्री और दूसरे पोल के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है हमारा 60 डिग्री। तो यहाँ पे बन गया हमारा 60 डिग्री एंड रोड की जो ब्रेड्थ है वो है 80 मीटर, वो भी हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। नाउ हाइट ऑफ द पोल को एज्यूम कर लेते हैं h मीटर और दोनों ही जो पोल हैं बराबर है, सो दोनों ही h मीटर हो जाएंगे। नाउ इनके नाम लिख लेते हैं हम, A, B, C, D एंड E पॉइंट हमारे होगा। ओके, अभी हमें फाइंड आउट करना है हाइट ऑफ द पोल और डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि ये जो पॉइंट है वो D से कितने डिस्टेंस पे है और ये पॉइंट B के कितने डिस्टेंस पे है। तो क्या क्या एज्यूम किया है वो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। लेट AB इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू H मीटर, be the height of pole. And DB is equal to 80 meter breadth of road. Angle ECD 60 degree and angle ACB 30 degree in right angle triangle ABC. So अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो ट्रायंगल है हमारा ABC ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। सो यहाँ पर AB हमें फाइंड आउट करना है और BC जो है हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो tan 30 डिग्री हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB परपेंडिकुलर एंड BC हाइट बेस हो गया हमारा। tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/√3 होता है। AB का वैल्यू यहाँ पे H है और BC का वैल्यू अभी हमें मालूम नहीं है, हम उसको BC ही रहने देंगे। BC को हम इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं
और √3 इस तरफ आ जाएगा, बन जाएगा √3 एंड h। इसको होल्ड कर लेते हैं, 1 एज्यूम कर लेते हैं। आ जाते हैं हम दूसरे ट्रायंगल पर। इन राइट एंगल ट्रायंगल EDC, ये वाला। मैं बार बार ट्रायंगल इसलिए बताता हूँ, कई बच्चों को पता नहीं लगता कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है, सो उनमें इनके लिए हेल्पफुल होता है। सो इस ट्रायंगल के अंदर भी हम लोग यूज़ करेंगे tan 60 डिग्री। क्यों यूज़ करेंगे मैं हर बार क्वेश्चन में बता चुका हूँ। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है वो, और जो चीज़ गिवन होती है उसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर फाइंड आउट करना है ED जो कि परपेंडिकुलर है, और दूसरा हमारा DC जो दोनों ट्रायंगल से बिलोंग करता है या गिवन है हमें। तो परपेंडिकुलर ऑब्लिक में बेस हमारा हो जाएगा tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3, और ED का वैल्यू हमें मालूम नहीं है जो कि है h, और DC का वैल्यू हमें फ़िलहाल मालूम नहीं है, उसकी जगह हम DC लिख देते हैं। DC को इस तरफ एक्सपोर्ट करेंगे और √3 को उस तरफ इंपोर्ट कर लेंगे हम लोग, तो ये बन जाएगा हमारे पास h ऑब्लिक √3, और इसको नंबर डालेंगे हम 2। अभी नेक्स्ट BD का वैल्यू हमने निकालना है। BD का जो वैल्यू है वो होगा, BD की अभी बात कर रहा हूँ सबसे नीचे वाली लाइन की, और इसको अगर मैं निकालना चाहता हूँ तो DC प्लस में BC, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, स्मॉल पोर्शन प्लस में ये बिग वाला पोर्शन, दोनों को जोड़ के BC बनता है। सो BD का जो वैल्यू है वो यहाँ पर गिवन है 80, हमारे को गिवन है। यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ BD का वैल्यू, तो पुट कर देता हूँ मैं 80, एंड DC का वैल्यू अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया है, उसको मैं लिख दूंगा h ऑब्लिक में √3, और प्लस में BC का वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, सो √3 h, और ये लिख देंगे कहाँ से आया, फ्रॉम 1 एंड 2 से। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नाउ एलसीएम ले लेते हैं, और √3 हमारा एलसीएम आ जाएगा h प्लस, और इसके डिनोमिनेटर में 1 है, सो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 h के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3। सो ये कन्वर्ट हो गया हमारा h प्लस 3h ऑब्लिक में √3 में आ गया। ओके, सो यहाँ बन गया हमारे पास 4h ऑब्लिक में √3। ओके, अभी हम h का वैल्यू निकालेंगे। सो 80 इज इक्वल टू हमारे पास आया है 4h √3। सो √3 4/√3 को हम इस तरह भेज देंगे, से 80 के साथ मल्टीप्लाई होगा √3 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू h। 4 से हमारा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 भी रह जाएगा। सो फाइनली जो आंसर आ जाएगा 20 √3 इज इक्वल टू h। h का वैल्यू आ गया, h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द पोल। नाउ हमें जो फाइंड आउट करना था यहाँ पे BC और DC फाइंड आउट भी करना था साथ में। सो BC को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। BC क्या है, अभी हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं BC को। BC क्या है हमारा, ओके, सो √3 ऑलरेडी लगा हुआ है, h का वैल्यू हो गया 20 √3। सो ये मिलाकर के बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू 60। BC आ गया 60 मीटर। अभी एक और हमें फाइंड आउट करना पॉइंट, वो है DC। सो DC अभी हमें फाइंड आउट करना है, और DC क्या है हमारा, DC है हमारा h √3। सो h का वैल्यू आ गया 20 √3, सो डिवाइड बाय √3, फिर √3 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 20 मीटर। सो ये एक हमारा आंसर है। ये हमारा जो है आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट हो चुका है।